जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एनसीसी। आज मैं आपको संविधान सभा में प्रतिनिधियों का चयन कैसे कैसे किया गया और कौन कौन से प्रतिनिधियों का चयन किया गया ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन कैसे कैसे किया गया, किस हिसाब से किया गया, वो मैं इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ। आपको मेरा वीडियो बनाया हुआ कैसा लगता है? अगर आपको मेरा वीडियो बनाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है तो और मैं और भी अच्छा कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की। अभी आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है और अच्छे सब्सक्राइबर हमारे चल रहे हैं और आपको मेरे को इतना ही खुशी है कि आपको जानकारी प्रदान हो रही है। चलो अभी टाइम वेस्ट न करते हुए अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। धर्म के हिसाब से सदस्यों का चयन किया गया। उस टाइम भी आप मान के चलो 1946 या 1946 में भी जातिवाद इतना हावी, धर्मवाद इतना हावी था कि हमारे संविधान बनाने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया गया और धर्म के हिसाब से ही संविधान की समिति बनाई गई। संविधान को ही धर्म के हिसाब से बनाया गया, जिसमें कि सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य के ये कौन थे? प्रतिनिधि थे। और 79 कौन थे? 79 मुसलमान थे, जिसमें जो प्रतिनिधि की भूमिका अदा कर रहे थे। और ये 4 जो प्रतिनिधि थे ये सिख धर्म से थे। ठीक है, 213 जो सामान्य थे, 79 मुसलमान थे और 4 सिख थे। आप ये मान के बोल सकते हो 213 हिंदू थे, 79 मुसलमान थे और 4 सिख थे। जनसंख्या और धर्म के हिसाब से इनका सदस्यों का चयन किया गया। उस टाइम 1946 की बात कर रहा हूँ मैं। उस बाद संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी थी? 13। अभी लोग बोलते हैं कि हमको डराया गया, धमकाया गया, ऐसे बोल के उल्टा सीधा केस करते हैं। अभी देखो 1946 की बात कर रहा हूँ। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? 33 जनसंख्या थी अनुसूचित जनजाति की। नेक्स्ट छोड़ो उन बातों को। संविधान सभा में जो महिलाएं थी, महिलाओं की जनसंख्या थी 15। जो 15 महिलाएं थी, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उन महिलाओं के नाम भी बताए। वो महिलाएं कौन कौन सी थी? वो 15 महिलाएं थी। इससे पहले वाला आप वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी वो महिलाएं थी। उसके बाद 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कब चुना गया? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को क्या है? अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। उससे पहले अस्थायी अध्यक्ष, उससे पहले अस्थायी अध्यक्ष हुआ करते थे। ये क्या है? 11 दिसंबर को क्या है? अस्थायी अध्यक्ष उनको चुन लिया गया। किसको चुन लिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति थे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए हुए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ की। क्या अब इसमें एक ही इम्पोर्टेंट चीज है, वही देखने वाली है। कब उन्होंने किया? 13 दिसंबर 1946 में हमारा जो संविधान था उसकी पहली बार शुरू हुई। वो किसके द्वारा हुई? हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको शुरुआत करी। कब? 13 दिसंबर को। ठीक है, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया पहली बार संविधान सभी सदस्यों के सामने। उसके बाद 22 जनवरी, नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे हम। ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा। ये 13 दिसंबर ये मेन इम्पोर्टेंट है, AIMP इम्पोर्टेंट है, और ये वाली 22 जनवरी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 22 जनवरी 1947। अच्छा, आपने ध्यान रखना है बात, ये 13 दिसंबर चल रहा है ना, तो 1946 की बात कर रहा हूँ। और जैसे जनवरी शुरू होती है 22 जनवरी, तो क्या 1947 ईस्वी में उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने अनेक समितियां नियुक्त की। ठीक है, जब जैसी स्वीकृति मिल गई, 22 जनवरी को स्वीकृति मिल गई, ठीक है आप संविधान बना सकते हो, तो उसके बाद क्या कई समितियां नियुक्त की गई। ठीक है, 22 जनवरी के बाद, जिसमें कौन कौन सी समितियां मुख्य थी? वार्ता समिति। अभी वार्ता समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, आपको याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ समिति थी, संघ समिति के ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संघ शक्ति के राजेंद्र प्रसाद थे। समिति थी राजेंद्र प्रसाद थे।
और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभी इसमें आपने ये देखो, अभी इससे पहले वाला वीडियो कौन कौन अध्यक्ष था मैंने अभी आपको बता दिया, तो ऐसे ही आपको याद कर लेना है, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी है। अच्छा, अभी एक सोचने वाला पॉइंट है, पहली बार अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था, वो भी कहाँ से हुआ था? बंगाल से क्या हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था। और देश के बंटवारे के बाद, जब देश का बंटवारा हो गया उसके बाद अंबेडकर को बंगाल से हटा के कहाँ पे? बॉम्बे से इनका क्या किया? निर्वाचन किया गया। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अभी मैं इसी को भी एक बार से आपको रिवीजन करा देता हूँ, जिससे कि आपको एक बार क्लियर हो जाएगा। मेरा वीडियो मैं इसी हिसाब से बनाता हूँ, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। आपको पढ़ाने के लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ता था, तभी मैं आपको पढ़ा पाता हूँ। तो मैं कोशिश यही करता हूँ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी तरीके से आपको सारी चीज़ें सिखा दी जाएँ, जिससे कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े और आपकी जगह मेहनत मैं करूँगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1, सांप्रदायिक आधार पर किया गया। सांप्रदायिक आधार मतलब धर्म के आधार पर किया गया, जिसमें तो 213 जो थे, कौन थे? प्रतिनिधि थे 213। वो किसके थे? सामान्य वर्ग के थे। उसके बाद 79 मुसलमान थे, उसके बाद 4 सिख थे, ठीक है। सामान्य वर्ग मतलब हिंदू कम्युनिटी, सामान्य वर्ग मतलब हिंदू कम्युनिटी के थे, ओके, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 थी, ठीक है। कितनी थी? 33 थी। अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। 15 के नाम मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी, ये देखना, स्थायी सदस्य अध्यक्ष उनको चुना गया। उससे पहले वो अस्थायी थे, अभी वो क्या हो गए? स्थायी अध्यक्ष हो गए। 11 दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 11 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, 1946 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 11 दिसंबर। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए हुए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। अच्छा, ये 13 दिसंबर को क्या पहली बार जब बहस हुई, से पहली बार सभी सदस्यों के सामने मुद्दे रखे गए, तो इसका अप्रूवल आने में क्या टाइम लग गया? थोड़ा सा। वो कब आया अप्रूवल इसका? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इसका अप्रूवल आ गया। और अप्रूवल आने के बाद उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार के बाद संविधान सभा ने अनेक समितियां नियुक्त की, अनेक समितियां नियुक्त कर ली, जिनमें समिति कौन सी समिति थी? वार्ता समिति, संघ समिति, प्रांतीय समिति, संघ समिति और एक और है प्रारूप समिति। ये समितियां उन्होंने नियुक्त कर लिया है। अभी संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बंगाल से नियुक्त किया गया। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहाँ से? बंगाल से नियुक्त किया गया। जब देश का विभाजन हो गया तो उनको बॉम्बे से नियुक्त किया गया, ठीक है। ये मेरा बनाया हुआ वीडियो इतना ही है। अभी यहाँ वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्दी लेके आएंगे।